नमस्ते। पहले ये वीडियो देखिए। Yes, The daughter-in-law also has a right to stay in the shared household of the matrimonial house. absolutely. Then if Milord, that is with regard to the husband's house. Milord, this is my house. In my name, I purchased out of my own fund. Milord, definitely with the husband, I cannot say whether my son takes him to a rental account or purchases a new flat. Milord, I have no objections to that. Milord, today in my house, Milord, I have no Milord dignity. हाँ, ऐसे केसेस मेरे पास में भी हैं। उसमें से एक केस के बारे में बताना चाहूँगी। कंप्लेनेंट का ऑलरेडी मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस थे, जैसे मेंटेनेंस का केस हस्बैंड के खिलाफ, डीवी का केस सास ससुर और हस्बैंड सबके खिलाफ। सास ने अलग से इविक्शन का मुकदमा सिविल सूट में डाल दिया कि इसने रिवेंज लेने के लिए, इसने मेरे ऊपर डीवी का केस करा है, मैं इसे घर पे रहने ही नहीं दूंगी। और वो ऑनर सिर्फ उनके पास था घर का। इवन इसके जो मेरी कंप्लेंट थी उसका वो मैट्रिमोनियल हाउस था, दो बच्चे हो गए थे और उसने सिविल सूट डाल दिया और हस्बैंड भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया। हस्बैंड ने अपना घर खाली कर दिया, रेंट पर चले गए। अब सिविल सूट सास के फेवर में हो गया। अब एग्जीक्यूशन पर रख गया। सास का था सबमिशन की कि भाई बेटा तो खाली कर दिया, बहू खाली नहीं कर रही है। इस लोगों का प्लान था कि घर ही बेच देंगे, फिर ये ढूंढते रहेंगे, हमें मेंटेनेंस भी सही से मिल नहीं रहा था। फिर मैंने हाई कोर्ट में अपील करा उस सिविल सूट के खिलाफ। जो कंप्लेनेंट थी हमारी एप्लीकेंट हो गई और ऐसे ही डिफेंस काउंसिल दिए रहते कि भाई ऑनरशिप सास के पास में है, इस बहू का रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये कैसे रह सकती है, इसमें हस्बैंड का कोई शेयर हाउस होल्ड नहीं है, ये हस्बैंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैंने डिफेंस लिया, मैंने भी आर्ग्यूमेंट करी और मैंने कोर्ट को ये बताया कि ऑलरेडी मेंटेनेंस केस डीवी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि मैट्रिमोनियल केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है बिटवीन द पार्टीज। तो मुझे बस स्टे दे दिया जाए जब तक कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सॉर्ट आउट डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, सॉर्ट आउट ना हो जाए कि दो बच्चों को लेकर के ये लड़की कहाँ जाएगी, मेंटेनेंस भी सही से मिल नहीं रहा है, लड़का रेंटेड हाउस में है, वो कभी कोर्ट आता है तो कभी नहीं आता है। सास डीवी एक्ट में ऑलरेडी सास के खिलाफ पेंडिंग है। एक बार डिस्पोज ऑफ हो जाए, हमें एलिमनी मिल जाए, उसके बाद इस एलिमनी से मैं खुद घर खाली करके अपने बच्चों के साथ चली जाऊंगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट में हमें स्टे मिल गया। इस स्टे से सारे केसेस सॉल्व हो गए। अब ये लोग तो इस कॉन्स्पिरेसी में थे कि घर बेच देंगे, अब वो घर भी नहीं बेच सकते कि स्टे मिल गया है। तब एक प्लेटफॉर्म पे आया जहाँ की वो कुछ नहीं दे रहा था, कंपनसेशन देने को, एलिमनी देने को तैयार हो गया। सास भी कंपनसेशन देने को तैयार हो गई, बोली कि भाई तुम एक फुल एंड फाइनल एलिमनी ले लो। और काफ़ी अच्छा एलिमनी मिला, जिससे वो एक घर खरीद लिया, उसने लड़की ने एक घर खरीद लिया जिसमें बच्चों के साथ अभी रहती है और कुछ पैसा बच्चों के नाम से फिक्स करा दिया। इस ढंग से एक सही फैसला, एक सही स्टे पूरे केस को सॉल्व कर दिया। धन्यवाद।